जितने भी दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर के आर्टिकल को तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अरे यही जो आपको दिख रहा है। अब अगर इस आर्टिकल के हिसाब से माने तो जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की वो अगर आएगी 2023 में तो दिसंबर के लास्ट वीक में आ सकती है, और अगर नहीं आई तो कब आएगी, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, मेनली आपके सामने कुछ यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया हूँ। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने में देरी क्यों हो रही है, कब तक आ सकती है वैकेंसी, जब टेंडर फाइनल हो गया था ऐसा सभी यूट्यूब चैनलों ने बोला था, तब वैकेंसी में क्यों देरी हो रही है। अगर 2023 में वैकेंसी नहीं आती है तो जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग जाएगी तब आपको कितना वेट करना पड़ सकता है। 2 टेंडर ऑलरेडी फाइनल हो गए थे। ये मेन क्वेश्चन है उन दोस्तों का जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि वैकेंसी आने में देरी क्यों हो रही है। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका मोटी मोटा 3 चरण होता है। पहला चरण फॉर्म भरवाने का, दूसरा चरण एग्जाम कराने का, तीसरा चरण उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ कराने का। तो जो पहला चरण था उसके लिए टेंडर फाइनल हो गया था, मतलब जो संस्था फॉर्म भरवाएगी। दूसरा चरण एग्जाम लेने का था, उससे रिलेटेड टेंडर के लिए नोटिस पे नोटिस जारी की जा रही थी। तीसरा चरण था दौड़ कराने का, तो दौड़ कराने के लिए भी जो कंपनी है वो फाइनल की गई है। अब जब तक एग्जाम कराने के लिए टेंडर फाइनल नहीं हो जाता है तब तक वो वैकेंसी के लिए अधिसूचना नहीं जारी कर सकते हैं। कुछ महीने पहले टीसीएस ने इंटरेस्ट दिखाया था कि मैं एग्जाम कराऊंगा, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक ही कंपनी यानी कि सिर्फ टीसीएस ने ही अप्लाई करा था। और ये नियम होता है कि किसी भी कंपनी को टेंडर तभी दिया जाएगा जब उस दौरान 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया हो। तो उस दौरान सिर्फ टीसीएस नहीं अप्लाई करा तो इस वजह से वो टेंडर निरस्त हो गया। उसके बाद से भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लगा हुआ है कि कोई कंपनी राजी हो जाए पेपर कराने के लिए, लेकिन कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है, ऐसा पेपर में भी दिया हुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी कंपनी ना अपना ब्रांड बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करती है, और जब उसका नाम कोर्ट में चला जाता है ना तो उस कंपनी का जो ट्रस्ट होता है वो खराब हो जाता है, उस पर धब्बा लग जाता है। यही हाल यूपीएसआई का पेपर कराने वाले कंपनी के साथ हुआ। आपको तो पता ही है धांधली कैसे हुई, क्या हुई, ये सब आपको पता ही होगा। इस वजह से जब ये चीज टीसीएस को पता चली ना, इतना डिटेल वाली बात, तो वो दोबारा टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। अब सोचो अगर टीसीएस पेपर कराती तो कितना आपके लिए बेहतर रहता। टीसीएस ही एसएससी का पेपर कराती है, तब से ये दिक्कत जारी है। अब इसी वजह से आपका जो वैकेंसी है वो आ नहीं पा रही है। अब सोचो अगर नहीं आएगी तो कोई तो कंपनी एग्जाम कराएगी। क्या बोर्ड ये बहाना दे सकता है कि कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है इस वजह से हम और भी लेट हो सकते हैं? ऐसा बहाना नहीं दे सकती है। सोचिए कि आप इतना अपना क्रेडिट कैसे खराब कर ले रहे हो कि कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है। तो मेनली यही रीजन है अभी तक नोटिफिकेशन न जारी होने का। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नहीं जारी हुआ तो चलो ठीक है, जारी कब तक हो सकता है, आखिर कब तक भर्ती आ सकती है? हर महीने पेपर में निकलता है कि इस महीने आ जाती है, इस महीने आ सकती है भर्ती, इस महीने आ सकती है। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने भी लिखा है कि कब तक आ सकती है भर्ती। भर्ती आने का मेन प्रक्रिया तभी शुरू होता है, यानी कि अधिसूचना तभी जारी होती है जब उसके पहले की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि टेंडर की। तो टेंडर वाले प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो 75% कंप्लीट हो गई है। जब तक परीक्षा के लिए कोई कंपनी फाइनल नहीं की जाती है तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। अब ऐसा भी हो सकता है, जब देखो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो सरकार तो बात करेगी अलग अलग कंपनियों से, आप आइए अप्लाई करिए, मैं जो भी व्यवस्थाएं होंगी आपको दूंगा, मैं हर सुविधा लगा दूंगा, हर सुरक्षा लगा दूंगा कि इस बार वैकेंसी में सेठभारी ना हो, जो दलाल हैं जो 3-5 करते हैं वो ना कर पाए। ये सब सरकार लगी हुई है कंपनियों से बातचीत करने में, लेकिन होता है ना कि एक बार नाम खराब हो जाता है तो कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। अगर ये फाइनल हो जाता है तो अधिसूचना दिसंबर के लास्ट वीक या फिर ये कह सकते हैं कि दिसंबर के अंतिम दिन भी आ सकती है। अगर नहीं फाइनल होगा तो भर्ती आने में लेट हो सकता है। अब सोचो, सरकार को यह भी ध्यान देना है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो थोड़ा बहुत तो सरकार को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है। मतलब आप लोगों को लगता है ना कि सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती, बिल्कुल सोचती है। जैसे आप अपना फायदा सोचते हो वैसे हर सरकारें अपना फायदा सोचती हैं। अब 2024 के चुनाव का डेट ज्यों ही घोषित होगा उसी समय आचार संहिता लग जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा भी हूँ। ज्यादा उम्मीद यही है कि जनवरी के बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि लोकसभा के चुनाव का डेट घोषित हो जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद भारत के किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी नहीं निकल सकती अगर चुनाव आयोग उसका परमिशन नहीं देगा तो।
मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि चुनाव आयोग उस दौरान परमिशन ही नहीं देता है, कहता है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपको इसी बीच वैकेंसी करानी है, पूरा साल या फिर पूरा 4 साल आप नहीं करा पाए तो। और आचार संहिता जब जनवरी में लग जाएगी तो जो आपके भर्ती का इंतजार है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। चुनाव के बाद ही जो होना है वो होगा, और इसे सोचो कितना ज्यादा नुकसान होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ही 18 साल 2018 के बाद पूरी हुई थी, और इतना कम समय मिलता है ना यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए, मतलब 18 से 22 साल के बीच 4 साल का गैप, और वैकेंसी ही 5 साल पहले आई थी। मतलब सोचो कि वो एक भी वैकेंसी यूपी पुलिस का नहीं देख पाएंगे और उसी में ओवरेज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग को ये लगता है कि सरकार इस बारे में सोचेगी, पता नहीं सरकार सोचेगी कि नहीं सोचेगी। पिछली बार तो ऐसा सोची थी, इसी वजह से 1 साल का एज रिलैक्सेशन दे दी थी। इस बार सब चीज सरकार के ही ऊपर है कि एज रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी, कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। सब लोग अंदाजे पे ही कहते हैं, हो सकता है दे दे, इस उम्मीद पे दे दे कि चलो ज्यादा बच्चों का नुकसान ना हो, लेकिन आप लोग को इंतजार करना पड़ सकता है। तो भगवान से यही मनाइए कि दिसंबर के लास्ट या चुनाव से पहले अधिसूचना जारी हो जाए। सरकार की अधिकतम कोशिश यही रहेगी कि चलो पेपर नहीं सही, कम से कम अधिसूचना तो जारी कर दे। बच्चों को ये तो रहे कि देखो हम लोगों ने वैकेंसी निकाल दिया है, क्योंकि देखो जब चुनाव होता है ना तो हर चीजें मायने रखती हैं। तो सरकार ये कोशिश करेगी, और इसका दबाव कहीं ना कहीं अब भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पे पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम 2023 के दिसंबर तक ज्वाइनिंग करा देंगे। ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैकेंसी लाने का तो दबाव भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पे बढ़ता जाएगा। कोशिश यही होगी कि दिसंबर तक यह आचार संहिता लागू होने तक वैकेंसी निकाल दी जाए, भले ही उसके बाद जो होगा। और देखिए रही बात उस दौरान आपका एज किस दिन से लिया जाता है, सब चीज सरकार के ऊपर होता है। वो चाहे तो हो सकता है अगले साल जनवरी में ही दे दे, ऐसा कुछ भी लिखित नहीं होता है। पहले अलग चीजें चलती थी, अब हर वैकेंसी में बहुत सारी चीजें अचानक से बदल दी जाती हैं। तो बस आप ऊपर वाले पे विश्वास करके तैयारी करते रहो। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही लंबी जा रही है, पता नहीं कब तक जाएगी। तो बीच में जो वैकेंसी जा रही है उस पर भी थोड़ा आपका फोकस रहना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि बहुत दिन इंतजार ना करना पड़े। तो यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी लंबाई 170 से ऊपर है तो वो एसएससी जीडी पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग है। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो लगभग सिमिलर यानी कि लगभग एक समान है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो ज्यादा पूछता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कम पूछते हैं। तो थोड़ा सा फोकस आप एसएससी जीडी पे भी रखिएगा, यूपी पुलिस पे आप फोकस रखिए। देखिए क्या होता है ना, आपको तो यही लगेगा कि अब तैयारी बहुत अच्छी है, अब हमारा पेपर हो जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। सबके साथ अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। आपके सामने समस्या वैकेंसी की आ रही है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। उम्मीद बनाए रखिए और धैर्य बनाए रखिए, बस आपके पास एक यही ऑप्शन है। बाकी आगे देखते जाइए, जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है वो आप लोगों तक पहुंची जाती होगी, नहीं पहुंचेगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूंगा। पेपर में जो भी कटिंग आती है आप देखते रहे। देखिए क्या होता है ना, नाम खराब हो जाता है तो उसका नुकसान तो होता है, वही भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को हो रहा है। कोई भी कंपनी अपना क्रेडिट नहीं खराब करना चाहिए। इतना धांधली हो ही रही थी कि वैकेंसी से ज्यादा चर्चा उसके कंपनी की होती थी और उसको कोर्ट में घसीट दिया जाता था। तो बस उसी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी एज कब से काउंट की जाएगी, वैकेंसी का डेट कब घोषित होगा, ये सब आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि दिसंबर तक वैकेंसी आ जाए, और नहीं दिसंबर तक तो आचार संहिता के लागू होने तक आ जाए, ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं, खास करके पैसे से रिलेटेड। मुझे पता है कि एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो उस दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना आप लक्ष्य के करीब रहोगे ना, उतनी ही दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, उतना ही भगवान आपका परीक्षा लेंगे। बस आपको यही समझना कि अच्छा भगवान लग रहा है हमारा लक्ष्य हमसे बहुत करीब करने वाले हैं, इसी वजह से इतना कठिन परीक्षा ले रहा है। बस परीक्षा को पास करना है, ये समझ लीजिए कि उसी परीक्षा को लोग नहीं पास कर पाते हैं, इसीलिए सफल लोगों की संख्या बहुत कम है। तो आप लोगों को इन परिस्थितियों से लड़के अपने लक्ष्य को पाना है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अंत भला है तो सब भला होगा। उम्मीद है कि यूपी पुलिस के भर्ती से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी रही होगी वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हो जाएगी। आप लोगों तक यूपी पुलिस से रिलेटेड रोजाना कोई ना कोई जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगती है, आप लोग सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक ऐसे ही करते रहिएगा। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।